हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन नेगी। आज मैं आपको कक्षा 10 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। अगर आपने इन्हें एक बार देख लिया तो आप आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चित्र में जो ये चित्र दिया है उसमें डी ई समांतर है ओ क्यू के, यानी जो डी ई वाली रेखा है वह समांतर है ओ क्यू वाली रेखा के, और डी एफ और जो डी एफ वाली रेखा है वह समांतर है ओ आर के। ओ आर के अब हमने दोस्तों दिखाना है यानी हमने दर्शाना है कि जो ई एफ यानी जो ई एफ वाली रेखा है वह समांतर है क्यू आर के। क्यू आर के यानी हमने इस रेखा को इस रेखा के बराबर सिद्ध करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो पहला हेडिंग आएगा वो आएगा दिया है। हम हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे जब हमारे पास कुछ सिद्ध करने के लिए आएगा त्रिभुज में से। तो हमारा जो पहला हेडिंग आता है वह है दिया है, और हमें क्या दिया है, हमें दिया है डी ई समांतर है ओ क्यू के तथा डी एफ समांतर है ओ आर की। और हमने सिद्ध क्या करना है, हमारा दूसरा हेडिंग आएगा दोस्तों सिद्ध करना है। और हमने क्या सिद्ध करना है, तो दोस्तों हमने सिद्ध करना है ई एफ समांतर है क्यू आर की। ये हमने सिद्ध करना है। तो दोस्तों पहले हम त्रिभुज पी ओ क्यू को देखेंगे। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में अगर दोस्तों आप इस वाले त्रिभुज में देखोगे तो ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो हम आधारभूत अनुपातिक का परिमेय का यूज करेंगे। आधारभूत अनुपातिक परिमेय से, यानी जो पी ओ क्यू वाला त्रिभुज है उसमें हम आधारभूत अनुपातिकता परिमेय का यूज करेंगे। और ये परिमेय हमसे कहता है यदि किसी त्रिभुज में, जैसे पी ओ क्यू वाले त्रिभुज में, यदि हम इसकी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वह रेखा बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमारा यहां से आएगा पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी, क्योंकि ये वाली रेखा विभाजित कर रही है तो हम ये वाला बिंदु लेंगे और ये वाला बिंदु हमारा डी है। तो हमने लिखा पी डी अपॉन डी ओ, यानी आधारभूत अनुपातिकता का परिमेय से हमारा ये आ चुका है। अब हम दोस्तों इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ आर में भी देखेंगे। त्रिभुज पी ओ आर में हम इसी परिमेय का यूज करेंगे, आधारभूत अनुपातिकता परिमेय से, यानी हमने इसी परिमेय का इसमें भी यूज करना है। तो ये वाला परिमेय हमसे कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में हम त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं, यानी ये वाली रेखा ये वाली भुजा के समांतर है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ओ आर समांतर है डी एफ के, यानी डी एफ ओ आर के समांतर है, यानी हमने इस भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची है तो यह रेखा त्रिभुज की बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो हमारा यहां से आता है दोस्तों पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू है पी एफ अपॉन एफ आर के। ये हमारा पहला समीकरण बन गया है और ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया है। अगर आप दोस्तों पहले और दूसरे समीकरण को देखोगे तो हमारा पी डी ये हमारा डी है, तो पी डी अपॉन डी ओ का मान ये है और पी डी अपॉन डी ओ का मान ये भी है, यानी पी डी अपॉन डी ओ इसके समान है और पी डी अपॉन डी ओ इसके भी समान है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए दोस्तों हम यहां से लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो हमारे ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे, यानी हमारा पीई अपॉन ई क्यू आ जाएगा इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये हमारा
समीकरण 1 और 2 से आ चुका है, क्योंकि PD अपॉन DO का मान ये है और PD अपॉन DO का मान ये भी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए हमारा ये आ चुका है। अब हम दोस्तों यहाँ पे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम यूज करेंगे, प्रमेय का विलोम। और आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम हमसे कहता है कि यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है, यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है और यदि कोई रेखा त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी हमारे पास कोई त्रिभुज है और एक रेखा इस त्रिभुज में से जाती है और वह रेखा त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करती है, जैसे समान अनुपात में यहाँ पे हो रखा है, तो वह रेखा तीसरी वाली भुजा के समांतर होगी। यदि दोस्तों आप इसे देखोगे तो PE अपॉन EQ इक्वल टू है PF अपॉन FR के, तो जो ये वाली रेखा होगी वह आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों ही रेखाएं समांतर होगी। इसलिए जो EF वाली रेखा है वह समांतर है QR वाली रेखा की। ये हमने दोस्तों प्रूफ कर लिया है। अब हम दोस्तों एक बार क्वेश्चन को और देखेंगे कि आखिर हमने इस क्वेश्चन में किया क्या। दोस्तों हमें इस वाली रेखा को इस वाली रेखा के समांतर दिखाना था, यानी हमने सिद्ध करना था EF समांतर है QR की। तो पहले हमने त्रिभुज POQ में देखा, हमने यहाँ पे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से तो हमारा आया PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO, ये हमारा आ चुका है। फिर हमने इसी प्रमेय का यूज त्रिभुज POR में भी किया, तो हमारा आता है PD, यानी PD अपॉन DO इक्वल टू PF अपॉन FR। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 को देखोगे तो PD अपॉन DO का मान ये है और PD अपॉन DO का मान ये भी है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए दोस्तों, राहुल सचिन के बराबर है और राहुल मोहित के बराबर भी है, यानी राहुल की हाइट और सचिन की हाइट बराबर है और राहुल की हाइट और मोहित की हाइट भी बराबर है, तो सचिन और मोहित की हाइट भी तो बराबर होगी। इसलिए ऐसा ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। PD अपॉन DO का मान ये है, PD अपॉन DO का मान ये भी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए हमने समीकरण 1 और 2 से इसे लिख लिया। अब दोस्तों इनका अनुपात बराबर है, तो हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम का यूज करेंगे। और ये हमसे कहता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ये हमने समान अनुपात में विभाजित करती है दिखा लिया है, क्योंकि PE अपॉन EQ का मान बराबर है PF अपॉन FR। इसलिए हमारा जो EF है, यानी EF वाली जो रेखा है वह QR के समांतर है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस